राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ मणिपुर में भी आज पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है। आज तड़के 3:30 पर ही करीब एनआईए की टीम ने इम्फाल वेस्ट जिले के मयांग, इम्फाल इरोंग और थौबाल जिले के लिलोंग में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए ने पीएफआई के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के घर पर भी रेड मारा और इस दौरान स्थानीय लोगों ने छापेमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण पुलिस और सुरक्षा बलों को परिस्थिति नियंत्रित करने में काफ़ी समय भी लगा और इस कारण कुछ देर के लिए रेड बाधित भी हुआ। लेकिन परिस्थिति नियंत्रित होने के बाद एनआईए ने दोबारा अपना छापेमारी शुरू किया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी के भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो छापेमारी है पूरे देश भर में चली, उसकी आंच मणिपुर तक भी पहुंची और मणिपुर में भी एनआईए ने अन्य राज्यों के साथ ही मणिपुर में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है। और आपको बता दें कि ये छापेमारी आज सुबह यानी तड़के 3:30 बजे हुई है, तो ये भी काफ़ी जो हैरान करने वाला है। एनआईए हालांकि एनआईए की इसी तरह की औचक छापेमारी होती है। मयांग, इम्फाल, इरोंग और थौबाल जिले के लिलोंग में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। शरद चंद्र हमारे संवाददाता से जुड़ रहे हैं। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो छापेमारी हुई है पूरे देश में, इसकी आंच अब मणिपुर में भी पहुंची है। मणिपुर में हालांकि किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। आगे की जो ज़्यादा जानकारी है आपसे लेंगे कि क्या अब सामने कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्या सबूत मिले हैं और क्या कुछ जानकारी मिली है? रविंद्रन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जो देश भर में चली एनआईए की पीएफआई की जो ऑफिस में चली रेड जो है मणिपुर में भी देखने को मिली। मणिपुर में 2 जगह पर, एक लिलोंग, ये थौबाल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, लिलोंग में भी पीएफआई की स्टेट यूनिट की ऑफिस है और साथ साथ मयांग, इम्फाल, ये मयांग इम्फाल एरिया जो है, हालांकि ये इम्फाल से काफ़ी दूर है लेकिन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अंदर ही आता है। ये करीब 3:30 बजे से शुरू हुई आज सवेरे और काफ़ी घंटे तक ये रेड चली और उसके दौरान पूछताछ भी हुई। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी की गिरफ्तारी होने की खबर नहीं है, लेकिन ये पता चला कि लिलोंग में स्थित पीएफआई की ऑफिस जो है उसमें सबसे पहले ऑफिस में रेड नहीं किया गया, लेकिन जो पीएफआई लिलोंग ऑफिस की प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उन दोनों को उनकी घर से गिरफ्तार उसको एनआईए ने अपने हाथों में लिया, अपने गिरफ्त में लिया और साथ साथ उनको लिलोंग ऑफिस में, पीएफआई ऑफिस में लेकर के आया और उन दोनों से पूछताछ काफ़ी लंबे वक्त तक चली और उन दोनों की मोबाइल फ़ोन और ऑफिस में से मिली जो स्लिप बुक जो है उसको भी एनआईए ने बरामद किया गया। और हालांकि ये भी पता चला कि एनआईए की तरफ से जो भी जब्त किया गया सामान, बाकायदा उसकी लिस्ट बना करके सीजर मेमो भी इशू किया गया। सबसे पहले जब रेड डालने के लिए एनआईए की टीम पहुंची तो स्थानीय लोग ने भी उनकी विरोध की। उसके चलते एनआईए की रेड काफ़ी देर तक रोकनी पड़ी और एनआईए की तरफ से पुलिस बल की और मांग किया गया और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और फिर रेड फिर से शुरू किया गया। उस बीच में ये लिलोंग की जिला अध्यक्ष, लिलोंग एरिया जो है उसकी जिला अध्यक्ष को भी उसको भी लाना पड़ा क्योंकि वो लोगों से बात कर सके, लोगों को समझा सके और उसके बाद काफ़ी शांतिपूर्ण स्थिति में आ गया। उसके बाद एनआईए की रेड शुरू हुई है। हाँ, लेकिन अभी एनआईए की रेड खत्म हो चुकी है आज के लिए। कब तक चलेगी उसका कोई जानकारी नहीं है। एनआईए की तरफ से भी जो भी रेड डालने के लिए आए थे एनआईए के ऑफिशियल, उनकी तरफ से भी मीडिया कर्मी को कोई भी बातचीत उनकी तरफ से नहीं कहा गया है और किसी का गिरफ्तार होने की खबर नहीं है। रविंद्र जी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, शरद, इसके बारे में कहा जाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सामाजिक कार्यों में इनकी गतिविधियां रहती हैं। हमेशा ये जो इन पर जो आरोप लगता है उसको नकारा जाता है। लेकिन आज जो छापेमारी की गई है शरद, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम और मणिपुर तक की जो छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं पहले जो इनकी गतिविधियां थी वो, जैसे असम में एनआरसी को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इनकी भूमिका रही है। मणिपुर के अगर हम जो हाल जानना चाहें कि मणिपुर में ये जो संगठन है, मणिपुर में इनकी क्या गतिविधियां रहती हैं जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर में ये संगठन आखिर क्या करता है। बिल्कुल रविंद्रन, आज ये भी सुनने में आया, ये भी पता चला कि कम से कम देश में
देश में स्थित 103 पीएफआई के ऑफिस में एनआईए की रेड किया गया, साथ साथ मणिपुर में भी किया गया। और रही बात पीएफआई की गतिविधियों की, मणिपुर में हालांकि उनकी गतिविधियों की बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई गतिविधियाँ नहीं है। फिर भी देश में चलती पीएफआई की ऑफिस में एनआईए की रेड, उसके चलते शायद मणिपुर में भी एनआईए ने रेड डाला होगा। और उनकी जो भी एनआईए जो पीएफआई की मणिपुर की यूनिट की ऑफिस जो लिलोंग में स्थित उसकी प्रेसिडेंट और उनकी जनरल सेक्रेटरी को भी एनआईए ने पूछताछ चली। उनके ही ऑफिस में, पीएफआई के ऑफिस में काफ़ी लंबे वक्त तक पूछताछ चली, लेकिन कोई किसी के गिरफ्तार होने की खबर नहीं है। रही बात, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पीएफआई की गतिविधियाँ बाकी राज्यों के मुकाबले मणिपुर में उनकी गतिविधियाँ काफ़ी कम दिखाई देते हैं। रविंद्रन, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए शरद आपका।